Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th math chapter quadrilateral. आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं. Let's read question 6. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that first part triangle APB congruent triangle CQD, second part AP equal to CQ. इस क्वेश्चन में हमें एक पैरालोग्राम ABCD गिवन है जिसमें डायगोनल बीडी पर AP एंड CQ ये दो परपेंडिकुलर दिए हैं. इट मींस ये जो एंगल है हमारा 90 का है और ये वाला भी एंगल हमारा 90 का है क्योंकि AP परपेंडिकुलर ऑन BD एंड CQ इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन BD. हम इनको नंबर दे देते हैं. इस एंगल को नंबर 1 दे देते हैं और इस एंगल को नंबर 2 दे देते हैं. राइट, क्लियर हो गया क्वेश्चन. और हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है ये ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD, यानी APB ये वाला येलो वाला ट्रायंगल और CQD ये वाला ऊपर वाला येलो वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है. ठीक है. सेकंड पार्ट में हमें शो करना है AP इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ. ठीक है, जो ये परपेंडिकुलर है ये इक्वल है, हमें ये शो करना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? नाउ हम गिवन लिखते हैं. गिवन में ABCD हमें क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम. तो हमने लिख लिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच AP perpendicular on BD and CQ is also perpendicular on BD. लिख लिया AP perpendicular on BD, CQ is also perpendicular on BD. Right. Now प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ये वाला येलो वाला ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD एंड सेकंड पार्ट में हमें शो करना है AP इक्वल टू CQ. राइट, इतना क्लियर हो गया. नाउ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. इट मींस प्रूफ. फर्स्ट पार्ट में शो करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD. तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD. ठीक है, लिखते हैं प्रूफ में इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD. राइट, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. तो सबसे पहले हम लेंगे AB इक्वल टू DC. क्यों है इक्वल? ये क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD में एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. राइट, AB इज इक्वल टू CD. AB इज इक्वल टू CD. क्यों है? रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो लिखेंगे रीजन में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यू नो. नाउ सेकंड थिंग में हम लिखेंगे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें AP perpendicular on BD and CQ is also perpendicular on BD. It means angle 1 equal to angle 2. 90 के हो गए ना दोनों एंगल. Angle 2 is equal to angle 1 each 90. गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर आपको. राइट, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं ये दोनों. नाउ थर्ड थिंग में हम क्या लिखेंगे? थर्ड थिंग में ये वाला जो एंगल है ये वाला और ये वाला ये इक्वल होंगे. इसको नंबर दे देते हैं 3 और इसको नंबर दे देते हैं 4. तो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. इट मींस AB पैरेलल DC और इन दोनों साइड्स को एक ट्रांसवर्सल DB कट कर रही है. इट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल. तो लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. राइट, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये तीन चीज इक्वल प्रूव हो गए. इट मींस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो लिखेंगे सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD. और कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लग रहा है? ये देखो, हमने ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है. तो इट मींस AAS बाय AAS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट मींस AP इक्वल टू CQ हो जाती है. AP साइड APB ट्रायंगल का पार्ट है और CQ साइड CQD का पार्ट है. ठीक है, तो लिखेंगे सेकंड पार्ट में सिंस ट्रायंगल APB congruent triangle CQD, so AP is equal to CQ. रीजन क्या होगा? ये बाय CPCT. जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं.
क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन। आज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वाचिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।